नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं आपके साथ स्टेट पीसीएस संपूर्ण चैनल से डॉक्टर एनएस सराफ जुड़ गई हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अनदर सेशन लेकर। और गाइस चलिए जानते हैं पहले अनअकैडमी के पास क्या क्या है अभी आपके लिए न्यू लॉन्चेस एंड क्या नई एक्साइटिंग चीजें हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब दर्शकों के लिए और साथ ही साथ हमारे उन बच्चों के लिए जो हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक जबरदस्त मेगा ऑफर चल रहा है ये मेगा ऑफर है आपका यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी ऑफर के लिए। गाइस इसके अंदर हम आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपकी वैलिडिटी से, ताकि आप लोग बेझिझक और आराम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। लॉकडाउन का समय है, लगभग लॉकडाउन खत्म भी हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और हम चाहते हैं कि कोई बाधा ना हो। चलिए अब देखिए, एक प्रॉब्लम और होती है, कई बार बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसों का प्रॉब्लम है। और साथ में बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के पास अच्छा ब्रेन है, अच्छी नॉलेज है। तो गाइस क्यों ना आप उस नॉलेज को अप्लाई करें और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बने जो अनअकैडमी पर आता है हर संडे को। आपके लिए मौका आता है हर हफ्ते कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें और साथ में ढेर सारे हमारी तरफ से स्कॉलरशिप जीते। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन से लेकर 1 साल तक का फुल 100% सब्सक्रिप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका संडे को 11 बजे सुबह आता है, जिसका जो फॉर्मेट होता है वही 150 क्वेश्चन जीएस का और भाषा दोनों, हिंदी इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स 120, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर मैक्सिमम मार्क्स 200 और नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो जो बच्चे अनअकैडमी का हिस्सा बनने की बिल्कुल ठान चुके हैं और जो सोच रहे हैं अभी मन नहीं बना, तो वो सब आए, इसको ज्वाइन करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जाए। चलिए, और उसके अलावा गाइस हमारे पास हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिजाइन की गई एक स्कॉलरशिप टेस्ट चलती है। ये यूपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाई जाती है। हर रात 8 बजे आता है, इसका डिस्कशन 8:30 बजे होता है हर हफ्ते में। और मंडे टू फ्राइडे लगातार ये टेस्ट सीरीज चलती है, सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमी टेस्ट, ज्योग्राफी, बुधवार को करंट अफेयर्स, थर्सडे को पॉलिटी और फ्राइडे को हिंदी टेस्ट अमरनाथ सर के द्वारा। उसके अलावा गाइस प्लस फीचर्स अनअकैडमी के, आप प्लस क्यों ज्वाइन करें? हम आपको स्पेशल पर भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हम आपको यूट्यूब पर भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक क्या प्लस को दे और वहां पर अपना पैसा दे? क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, आपको एग्जाम का एक बहुत लंबा चक्र पार करना होता है और ये सब केवल कुछ यूट्यूब के 2-4 घंटे या स्पेशल के 2-4 फ्री सेशन से आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सजेशन है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े होते हैं। आपके सिलेबस को आपके एग्जाम के फॉर्मेट की तरीके से कवर कराया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि आपकी कोई चीज, कोई पैटर्न, कोई फॉर्मेट वहां पर मिस ना हो। साथ में अब आप जॉब पे है, स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, रिसर्च कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, आप सभी के लिए कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप लाइव तो देख ही सकते हैं, लाइव आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार आज लाइव क्लास नहीं हो पाया, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो। गाइस सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है ना अकेडमी का, पॉइंट आप ये कह लीजिए कि हमारा यूएसपी ये है कि हम आपको अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं अपने सभी कोर्सेज के लिए। अगर यूपीपीएससी का कोर्स आपने लिया है और उस पर 50 कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो सब के सब आप एक्सेस कर सकते हैं और बहुत बार, जितनी बार आप चाहे आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम आपको केवल 5 बार वो वीडियो को बार बार दिखाएंगे। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज हम लोग आपको हर सैटरडे संडे कराते हैं। डेली हम आपको अनाउंस करते हैं कि आइए सैटरडे संडे को हम प्रॉपर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करिए और वहां पर आके देखिए कितना आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। पीडीएफ आपको मिलता है डाउनलोडिंग के लिए, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में, मतलब आपकी मनपसंद भाषा में आपको नोट्स मिलते हैं, डाउनलोड्स आप उनको कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस हमारे होते हैं और साथ में मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है पूरी तरीके से। अब देखिए, मैंने प्लस टेस्ट सीरीज का बात करा, ये लिस्ट आपके सामने है जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज प्रति सैटरडे संडे कोर्सेज को ज्वाइन करके यहाँ की टेस्ट सीरीज को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा बैचेस की जानकारी देती हूँ गाइस। आंसर राइटिंग बैचेस देखिए हमारे पास अभी शुरू हो रहा है, इसी महीने हो चुका है 12 जून से, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम है, मैं साथ में हूँ, साइंस एंड टेक कराऊंगी जीएस पेपर 3 आपको, भरत सर आपके लिए एनवायरमेंट, गौरव शुक्ला इंडियन इकोनॉमी, मुकेश कुमार डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हमारी पूरी टीम तैयार है गाइस। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए सारथी बैच है, जिसमें आपके साथ हिस्ट्री,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के लिए सारे एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। लक्ष्य बैच जिसमें मुकेश कुमार, ओपी चौधरी और ये सारे टीचर्स बेस्ट एंड बेस्ट टीचर्स इंडिया के आपके साथ हैं। अगले साल के लिए प्रीलिम्स कम मेंस बैच आप जल्दी से एनरोल करें गाइस। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे पास अनअकैडमी के पास सारे ही कोर्सेज लगभग आपको मिल जाएंगे। आप जब भी देखिए मेरे गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे 2 कोर्सेज ऑन एयर है जिसमें आप एमसीक्यू वाला कोर्स डेली ज्वाइन कर सकते हैं, 12 बजे आता है। अच्छा, ये एमसीक्यू बेस्ड कोर्स है लेकिन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ गाइस कि जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से दिया जाता है। अब 10% डिस्काउंट कैसे आपको दिया जाएगा, देखिए उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होता है, नीचे आपसे बोलता है रेफर कोड। अब आप अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आपसे बोलेगा फ्री इनवाइट कोड। तो फ्री इनवाइट कोड में भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं रायना10, और इसके अलावा रेफरिंग कोड में भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं रायना10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमसे, मेरे से और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। आपको नीचे मेरी प्रोफाइल लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हमारे पास लगातार चल रहा है जिसमें बहुत भारी सफलता हमको मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार, बच्चों अगर आप चारों पांचों स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं एक साथ विद ऑल द बेनिफिट्स, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको बहुत कम प्राइसेस में अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसको आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम से जुड़िए। इसके अलावा गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेट पीसीएस संपूर्ण चैनल। हमारे वीडियोस के आगे बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। और दिस इज योर अनअकैडमी गाइज, लेट्स क्लैप इट। चलिए, तो आज जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक मैं आपको कवर करूंगी। कल मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया के बारे में गाइज बहुत कुछ बताया था और मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी दी थी कम समय में कि किस तरीके से पूरे जगत के अंदर जो अलग अलग जीव जंतु आप देखते हैं, किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई करा हुआ है, कहाँ कहाँ पर हमने उनको रखा हुआ है, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं किस तरीके से उनको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से उनको स्टडी करते हैं, तो वो मैंने आपको कल सब कुछ बताया था, बाकी बैक्टीरिया से लेकर, और हमने आपको सारे किंगडम्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी। चलिए वहीं से आगे बढ़ती हूँ। कल का ही जब मेरा क्लास हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि एनिमेलिया, जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत में सबसे जो मेन चीज मैंने आपको बताई वो थी रीढ़ की हड्डी। हमने किंगडम एनिमेलिया को बहुत सारे लेवल पर बांटा है, लेकिन मेन हम वही लेकर चलते हैं कि किसके पास रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वर्टिब्रेट्स कॉलम है। और ये वर्टिब्रेटा कॉलम के आधार पर हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। मैंने आपको कल पूरा इसका चित्रण दिखाया था, पूरा आपको नोट्स बनवाए थे हिंदी इंग्लिश के अंदर, तो आई होप आपको वो अच्छी लगे होंगे। वहीं से आगे हम बढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको काफी बातें गाइस इसके बारे में बताई। देखिए, वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रेट्स के पास, वो वर्टिब्रेटा कहे जाते हैं। जिनके पास बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हम उनको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुकी, और उसको क्या बोलते हैं, आकशेरुकी। हमारे साथ सभी माध्यम के बच्चे जुड़ते हैं, तो इसलिए हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। गाइस, मेरी क्लासेस में आप जब भी आएंगे आपको डेली कुछ नया मिलता है। डेली आप आकर ये कहेंगे कि अरे यार साइंस ऐसा भी होता है, अरे यार साइंस में ऐसा भी होता है, ये भी पढ़ना, बिल्कुल। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी पार करते करते प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कर गए। तो डेली जुड़ा करिए मेरी क्लास के साथ। और इसी के साथ जो अभी बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेट पीसीएस संपूर्ण को, और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए, अच्छा, अब कल हमने बात कर ली थी बच्चों रीढ़ की हड्डी वाले की। कल मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट और बताए थे, जैसे ये गर्म और ठंडे खून वाले क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। कल हमने काफी अच्छे से ये सारा कंसेप्ट लर्न किया था। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको जब कल वर्टिब्रेट्स पढ़ा था तो मैंने किया कर। अब बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं और हाँ, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट और कराया था, विविपैरस और ओविपैरस। विविपैरस मतलब जो बच्चे देते हैं, और ओविपेरस अंडज, यानी कि जो अंडे देते हैं। ये कल जब हमने वर्टिब्रेट्स कल हम पढ़ रहे थे, कशेरुकी हम पढ़ रहे थे, तो ये दोनों कंसेप्ट कल मैंने आपको कवर करा दिए थे साथ के साथ। तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं वहीं से आगे बढ़ूंगी। आज हम जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं गाइस,
ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, जितने भी चित्र वगैरह आप देखें कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे चलती हूँ, आज हम बात करेंगे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। अब गाइस ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन से हैं? अब सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि अंदर जो है रक्त होगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी जीव का जिक्र करते हैं तो आपके ब्रेन में एक ही चीज आती है कि यार रक्त तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में, देखिए यहाँ से मैंने आपसे कल भी कहा था, आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, स्पेशली आप फॉरेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कृषि आयोग का पेपर देने जा रहे हैं, आप और भी कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमें नहीं पता किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे, तो हमारा काम है कि आपको पूरा बेसिक्स कवर करते हुए उन चीजों के बारे में जानकारी देना गाइस, जो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, तो इन्वर्टिब्रेटा के टॉपिक पर आगे जाने से पहले दो तीन बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जब हम जीव जगत की बात करते हैं, तो जीवों में सब कुछ आता है। और बायोलॉजी में हम बात करते हैं जीवन की, यानी कि पास जीवन है वो जीव है, यानी कि लाइफ। और मैंने आपसे कल बोला था कि जीवन या जीव, या जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिज्म, इसकी एक ही इकाई होती है जिसको आप बोलते हो सेल, है यानी कि कोशिका। और कल मैंने आपको, हाँ, कोशिका के विषय में भी तो एक जानकारी दी थी कि कोशिका दो तरह की, प्रोकैरियोटिक, काफी बताया मैंने आपको कल की वाली क्लास में। जो बच्चे डेली जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके सारे नोट्स परफेक्ट तरीके से हमारे साथ आते रहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने, जैसे कि वर्सेस एग्जाम्पल, इसका मैं क्या दे रही हूँ, जीवाणु। मैंने आपसे कहा था बच्चों, इस पूरे दुनिया में जीवाणु कितने भी प्रकार के हो, लेकिन जीवाणु रहेगा प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जीवाणु को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, आप उससे पूछोगे मैम वायरस, तो मैं आपसे बोलूंगी कि वायरस यहाँ कहीं नहीं आता। वायरस को हम किसी अलग क्लास में अच्छे से समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि वायरस जो है वो ना प्रो है ना यू है। आप ये मान के चलिए कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो इस धरती के ऊपर सबसे पहला कौन सा जीव इमर्ज हुआ था गाइस? जीवाणु। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। फिर आप बोलोगे कि मैम क्या वायरस जीवाणु से पहले आया था? बच्चों ये अभी तक साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं कि उस दौरान ही वायरस जन्मा, इसका समकालीन है, इसके बाद आया। ये अभी थोड़ी सी गुत्थी है, सुलझ नहीं रही है, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो जीवाणु को ही हम जीव प्रॉपर मानते हैं, वायरस को हम प्रॉपर जीव की। अगर एक अच्छा साइंस का टीचर होगा तो वो जरूर इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि वायरस इज नॉट अ प्रॉपर लिविंग बीइंग, इट इज बेसिकली act as a connecting link. It function both as living and it function both as non living. ठीक है गाइस, चलिए अब ये तो रही वो वाली बातें जो अभी तक हम लगातार करते हैं। अब मैंने ये टॉपिक दोबारा से इनवर्टिब्रेट्स के पहले क्यों छेड़ा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने जा रही हूँ। गाइस सेल्स जब जुड़ते हैं तो वो ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ऊतक जब जुड़ जाते हैं तो वो एक अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि अंग तंत्र, जैसे आप बोलते हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, यानी कि वो कोई एक ऑर्गन नहीं है गाइस, इट इज अ कंप्लीट, पूरा एक मशीन चल रहा है जिसमें संबंधित पार्ट्स लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात? अब आपको हवाई जहाज उड़ाना है, तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो तकनीकी चीजें जब तक उस विमान में नहीं होंगी, आप हवाई जहाज कैसे उड़ा लेंगे? तरीके से अगर आपको किसी अंग तंत्र से काम लेना है तो उसके लिए प्रॉपर अंगों का सिस्टम होता है। तो बच्चों ये बायोलॉजी में यही हिरार्की काम करती है। अब मजे की बात यह है कि जब जीवों का सृजन शुरू हुआ तो सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बहुत सारी प्रजातियां आई, बहुत सारी प्रजातियां आई। और प्रजातियों के साथ 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 और भी ऐसी कुछ चीजें आई जो साथ में चलती गई, यानी कि डेवलपमेंट होता रहा धीरे धीरे। तो इन्वर्टिब्रेटा जो डार्विन की थ्योरी हमारी कहती है, चार्ल्स डार्विन की, सबसे पहले क्या आया था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के बाद थोड़ा सेल्स, मल्टी सेल्यूलर, पहले एकल कोश के थे, सिंगल सेल्यूलर थे, यूनिसेल्यूलर थे।
उसके बाद वो एक के दो, दो के चार होने हो गए, फिर उन्होंने एक समूह बना लिया जिसको हमने ऊतक बोला, और उसके बाद एक प्रॉपर अंग बनना, फिर उसके बाद हायर ऑर्गेनिजम्स आने। तो गाइज यहाँ पर जब हम इन्वर्टिब्रेटा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। आइए आपको उस लिस्ट से वाकिफ कराते हैं। क्या लिस्ट है वो? इन्वर्टिब्रेटा वर्सेस वर्टिब्रेटा। आ जाइए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ बच्चों। इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, मान लीजिए पूरी दुनिया है, इसके अंदर 80% जो जीव है बच्चा जी, समझ गए आप मेरी बात को? तो जो नहीं समझ पा रहे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। 80% इस दुनिया के अंदर अर्टिब्रेटा है, और वर्टिब्रेटा कितना है? 80 से 85 मैं लेके चल रही हूँ आंकड़े को, और यहाँ 15 से 20% है वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस दुनिया में साम्राज्य उन्हीं का है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये बिल्कुल मेजर बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिब्रेटा के 5 क्लासेस, 5 समूह कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है? दोबारा नहीं बताऊंगी, चलिए बता देती हूँ। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। अब इनवर्टिब्रेटा के पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उस लिस्ट को समझेंगे। आ जाइए गाइस, सबसे पहले वर्टिब्रेटा में बिल्कुल स्कीमेटिक तरीके से चलूंगी। इस किंगडम के अंदर पहला फाइलम जो आता है, फाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं संघ। संघ क्या होता है? जिसमें सारे जीवों की लगभग एक ही जैसी शारीरिक संरचना होती है, नहीं भी होती है तो एक जैसे ही उनका तो अंदर जीवन जीने की शैली है वो लगभग एक जैसी होती है, तो उसको हम संघ बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फाइलम्स आएंगे? पहला फाइलम आता है पोरीफेरा, तो आप बोलते हो स्पंज। आपने कभी देखा होगा जिस स्पंज से आप नहाते हो उसी तरह का एक जीव होता है इस धरती पर, तो हम पोरीफेरा कहते हैं, स्पंज कहते हैं। पहले मैं नाम लिखवा रही हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। दूसरा फाइलम या संघ आता है गाइस जेलीफिश का। नाम सुना है आपने? जेलीफिश फैमिली होती है, फैमिली को हम क्या बोलते हैं? उसकी फाइल में हम बोलते हैं सीलंट्रेटा। उसके बाद तीसरा फाइलम आता है प्लेटी हेलमिंथ। गाइस यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊंगी कि एक फाइलम ऐसा है जो एक्चुअली जिसमें जीव तो कभी थे लेकिन अभी नहीं है, यानी कि फिलहाल वो जीव खत्म हो चुके। कौन से जीव? एक फाइलम है, यहाँ पे आपको बीच में लिख रही हूँ, ये फाइलम एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसको हम कहते हैं टीनोफोरा। ये भी जेलीफिश जैसे ही लोग थे, लेकिन टीनोफोरा, CTENOPHOR, ये जेलीफिश जैसे ही लोग थे, लेकिन बच्चों ये एक्सटिंक्ट के फाइलम आप देख रहे हो, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है फिलहाल के लिए, टीनोफोरा। ये कुछ ऐसा होता था कोम जेली टाइप, जैसे कंघा होता है ना, आप कंघा करते हो। अब जेलीफिश तो आपने देखी है, समझ लीजिए कंघे जैसी जेलीफिश, ऐसे लंबे लंबे टेंटिकल्स चल रहे हैं तरीके से, ये कोम जेली बन जाती थी। एक्सटेंट हो चुका है फिलहाल के लिए, तो इसलिए हम ज्यादातर इसको वर्णन नहीं करते हैं जब हम पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाते वक्त मैं बता देती हूँ, है ना, उसके बाद हम इसका वर्णन नहीं करते। उसके बाद आता है फाइलम प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ मैं अगले पेज पे जा रही हूँ। प्लेटी हेलमिंथ के बाद अगला फाइलम है, प्लेटी हेलमिंथ कौन होते हैं? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चपटे कृमि, चपटा कृमि, चपटा, चपटा मतलब रिबन जैसा। उसके बाद आता है अगला फाइलम एश हेलमिंथ। इसका एक और नाम है, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, आप सबसे ज्यादा परेशान नामों से ही होते हैं। आप कई बार कहते हैं मैम नाम बड़े अजीब है, तो एश हेलमिंथ, या इसका एक दूसरा नाम भी मैं आपको लिख के देती हूँ, नेमाटोडा। ये ज्यादा आसान है, और अक्सर मैंने जब ब्लॉग्स वगैरह पढ़ती हूँ साइंस के, बच्चों को साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स कराती हूँ, तो नेमाटोडा, नेमाटोडा जो है ये नाम अक्सर वहां पे वर्णित होता है।
उसके बाद अगला फाइलम आता है गाइस एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा क्या चीज है? आ जाइए अभी बताते हैं आपको, पहले नाम लिख दे गाइस। आपने अर्थ फॉर्म देखा है केचुआ फैमिली, दरअसल इसको केचुआ फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली के जो लोग हैं ज्यादातर वो ऐसे रेंग कर चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी के पास लेग्स हो, यानी कि अपेंडेजेस हो, हाथ पैर हो। केचुआ वर्ग के नाम से उसको ज्यादातर, इसको एनेलिडा का मतलब होता है जिसकी बॉडी में छल्ले बने हुए, की बॉडी में छल्ले बने हुए हो, सेगमेंट बने हुए हो। और यहाँ से बच्चों देखिए ये 4 वर्ग जो मैंने भी आपको लिखवाए, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथ, रोटेटिनोफोरा और एशले हेलमिंथ, यहाँ तक दुनिया एक जैसी चल रही थी। इसका मैं अभी एक बहुत बड़ा रीजन आपको बताऊंगी। एनेलिडा से काफी चेंज होना, यानी कि जो वर्ग के भी बॉडी में काफी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ बच्चों? इस वर्ग से यहाँ से ब्लड जैसा पदार्थ, देखिए केचुए के अंदर तो प्रॉपर लाल रक्त ही पाया जाता है। ये पेपर में इतना क्वेश्चन आता है यहाँ से। कौन सा आपको याद होगा यूपीपीसीएस के आज से 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि भैया सफेद रक्त किसके अंदर मिलता है, कौन सा ऐसा, यहाँ पे 4 नाम दे दिए, उसका आंसर था कॉकरोच। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं छोटे छोटे। अब केचुआ एक अकेला ऐसा बिना रीढ़ की हड्डी का जीव है जिसके पास आपको लाल रंग का रक्त मिल जाता है। क्या मिलता है यहाँ पर आपको? लगा लाल ब्लड, यानी कि प्रॉपर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि इसके पास, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही केचुए के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन आपको मिलता है। और भी लोग हैं इसकी फैमिली में, जैसे नीरीस आता है, एक जानवर होता है, नीस पैर होते हैं बहुत सारे, कान खजूरा नहीं होता है, कान खजूरे जैसे ही होता है वो। और एक ब्लड वर्म होता है, ट्यूबीफेक्स कहते हैं उसको, वो ज्यादातर फिशिंग ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लाइव वॉर्म्स खिलाने के लिए। ब्लैक वॉर्म्स है यूरोप के, कैलिफोर्नियन वॉर्म्स है, मतलब इस तरह के बहुत सारे, जोक है, वो सब इसी ही फैमिली का हिस्सा है एनेलिडा का। इस फैमिली से हार्ट बनना शुरू हो गया था जीवों के अंदर, हार्ट जैसा छोटा सा ऑर्गन। यहाँ से किडनी बननी शुरू हो गई थी और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होना शुरू हो गया था, मुंह से लेकर आंत तक, यानी कि मुंह भी होना चाहिए और आंत भी होनी चाहिए, एनस होनी चाहिए, वो यहाँ से प्रॉपर बनना शुरू हो गया था। बच्चों एनस तो यहाँ पर भी बन चुकी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम इस ये वाला जो एशले हेलमिन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट भाषा में गोल कृमि। आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इस बात को, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े यही इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइलम नेमाटोडा। और इसके लिए सरकार, ये बहुत गंभीर फाइलम है गाइस, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और ये पहला ऐसा फाइलम बना जिसका पाचन तंत्र, यानी कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, यानी कि इसके पास मुंह से लेकर आंत तक पूरा था। अब आप कहोगे कि मैम क्या इनके पास नहीं था? नहीं था भाई, पोरीफेरा तो स्पंज है, उसका ना हाथ है ना पाँव है ना कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सारे सेल, सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक जगह आ गई और एक एक गोला सा बना लिया है। ये लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, चपटा भी होता है, काफी साइजेस में आपको स्पंज मिलता है, और ये समुद्र में ही मिलता है, आपको नदी में कभी नहीं मिलता। ये फाइलम पोरीफेरा जो दुनिया का सबसे पहला इनवर्टिब्रेटा फाइलम जिसको बोला गया, इसके अंदर गाइस सारे जीव आपको कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, या कुछ किनारे में मिलते हैं, कुछ बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है? अच्छा, उसके अलावा आप जैसे जेलीफिश है, जेलीफिश तो तैरती रहती है समुद्र में, वो भी समुद्र की ही वासी है, प्रॉपर समुद्री मैराइन ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में उनको रखते हैं। के पास भी मुंह जैसा कुछ, मतलब मुंह जैसा तो एक ही छेद है बॉडी में, उसी छेद से खाना आ रहा है, उसी छेद से वापस वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं। मेल फीमेल कोई मतलब ही नहीं, सेक्सुअल ऑर्गन्स कोई मतलब नहीं, है ना, तो बिल्कुल लोअर क्लास जीव है जेलीफिश। उसके बाद आए चपटे कृमि। अब चपटे कृमि जो हुए वो भी पेट में, ये पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, भैंस के अंदर चले गए, हमारे अंदर आ गए, कुत्ता बिल्ली जितने भी मैमल्स है उनके, उनकी आंतों में ये चिपक जाते हैं गाइस, और आंतों में चिपकने के बाद वहां से उनके ब्लड से सक करते रहते हैं। इनके पास कोई दांत वैसे नहीं होते हैं प्रॉपर। और प्लेटी हेलमिंथ वो वर्ग है जो बॉडी तो जिसकी लंबी हो गई, लेकिन मुंह ही बना, आंत नहीं बना। अब आप कहोगे कि मैम अगर इसका आंत नहीं है तो मल बाहर कैसे निकालता है? गाइस मल बाहर निकालने के लिए ये ब्लड को सक करते हैं, ब्लड से पोषण लेते हैं, तो वही जो अमोनिया टाइप वेस्ट बॉडी में हमारे निकालते हैं उसको ब्लड के थ्रू ही रिलीज कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो एनएस की जरूरत ही नहीं है,
मलमार की जरूरत ही नहीं है। अब प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कहाँ बना, ये तो मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। अभी हम आगे इसको उठाएंगे एक एक करके। एशले हेलमिंथ गोलकृमि, जो कहते हैं पिनवर्म्स, आप जिनको बोलते हो पेट में कीड़े हो गए बच्चों के, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और इसका प्रॉपर पाचन तंत्र बना। यहाँ से पहला ऐसा वर्ग बना कि जहां से मेल और फीमेल अलग अलग हो गए। अभी तक मेल फीमेल का कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ तक अगर मैं बात करूं कोई मतलब नहीं था। उसके बाद मेल फीमेल अलग हो गए। उसके बाद आया फिर प्रॉपर जीव आ गया एनेलिडा, जिसके पास हार्ट हो गया, किडनी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मेल फीमेल हो गया, है ना। और नर्वस सिस्टम भी, मतलब सेंसिटिव थी तो वही नर्वस सिस्टम की तरह गाइस काम करने लगी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए। उसके बाद अगला फाइलम कौन सा बना है, जो बीच में चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग फाइलम्स के हमने लगाए हैं, अभी बताएंगे आपको। तो बच्चों अगला संघ आया उसके बाद एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में आर्थो और पोडा, पोडा मतलब पैर, और कैसे पैर जुड़े हुए, जॉइंट, जोड़े के पैर, और आर्था मतलब जुड़े हुए। तो जुड़े हुए जिसके पास प्रॉपर पैर होगा, इनकी बॉडी का बच्चों आर्थ्रोपोडा फैमिली में जितने भी जीव हैं, सबकी फैमिली का एक सिस्टम है कि इनके पास एक सिर होता है, एक छाती थड़ होता है और एक पेट होता है, और लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का एक स्कीमेटिक चित्रण मैं आपको बता रही हूँ। हेड, थॉरेक्स छाती, और एब्डोमेन यानी कि पेट, और पैर हो गए, अपेंडेजेस हो गए। अब 6 हुए, 8 हुए, 12 हुए, 10 हुए, इसमें 3 प्रकार के आपको मिलते हैं। 6 पेयर, 8 पेयर, क्या पेयर किस चीज का, पैरों का, 10 पेयर डेकापोडा, और 12 पेयर, ठीक है ना। तो काफी पेयर्स के इसमें प्रजाति। और मैं आपको बता दूं, जितने भी फाइलम्स आप पढ़ रहे हो बिना रीढ़ की हड्डी वाले, लार्जेस्ट फाइलम है दुनिया में, सबसे बड़ा फाइलम यही है लिविंग वर्ल्ड में। यानी कि वैसे भी इनवर्टिब्रेट्स, मैंने आपसे बोला था इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे में इसमें भी सबसे बड़ा 80% के अंदर पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर जीव पाया जाता है। बच्चा समझ आ रहा है आपको मेरी बात? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप हमें नीचे कमेंट, लाइव चैट चलता रहता है, आप अपने शंका समाधान हमसे कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा हो गया, इसमें सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, झींगुर, मच्छर, मक्खी, और व्हाट्सोएवर जो आप देखते हो, ततैया, व्हाटएवर, है ना, इवन केकड़ा, बिच्छू, झींगुर, ये सब कुछ इसी ही गाइस फैमिली का हिस्सा है। समझ आ रही है बात आपको यहाँ तक? आर्थ्रोपोडा सब प्रॉपर बॉडी बन चुका था, बस रीढ़ की हड्डी समझ ही नहीं था। आगे एंटीने भी होते हैं, आपने चीटी वीटी में देखा होगा, एंटीने हिलाती भी चलती हैं, आईज भी होते हैं, आंखें भी प्रॉपर होती हैं। इनकी आईज कैसी होती है गाइस, आंखें कैसी होती है, इनकी नेत्र कैसे होते हैं, कंपाउंड आईज होती है ज्यादातर। कंपाउंड का मतलब ये 360 विजन होता है, चारों तरफ देख सकते हैं। आपने कभी मच्छर को मारने का कोशिश किया होगा तो क्या है, उड़ जाता है ना, आपका हाथ यहाँ होता है और मच्छर यहाँ बैठा होता है, ले वो पहले ही उड़ जाता है। ऐसे मक्खी होती है। तो क्योंकि बच्चों उनका 360 विजन काम करता है, सब दिशाओं में काम करता है, और एंटीना उनका जो होता है, पैर होते हैं, ग्रास हॉपर हो गया, लॉकस्ट हो गया, ऐसे मतलब इतने सारे जीव हैं इसके अंदर जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए और बातें करेंगे, आगे चलती हूँ। उसके बाद बच्चों अगला फाइलम आता है, जो आपको नाम याद रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा फैमिली के बाद अगला जो फाइलम था वो था मोलुस्का। बच्चों ये बहुत आसान है इसको याद रखना, क्योंकि जितने भी घोंगा टाइप जीव होते हैं ना, वो सब इसी फैमिली का हिस्सा है, घोंगा वाले। ठीक है, अब ये घोंगे आपको गार्डन में भी मिल जाते हैं, गमले में भी मिल जाते हैं, समुद्र में भी मिल जाते हैं, है ना। ये घोंगा फैमिली, जो आपको ऑयस्टर्स, जिससे आप मोती लेते हो, मोती वाले शंख, वो भी आपको इधर से ही मिलता है ना। ऑयस्टर्स, मोती शंख वाले घोंगे, सीपी, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में आता है। प्रॉपर इनके पास हार्ट होता है, किडनी होती है, चल घिसड़ के चलते हैं, है ना। ये शंख होता है इनके ऊपर, किसी में शंख नहीं भी होता है। इसमें एक और फैमिली होती है जिसमें शंख नहीं होता है, एक बड़ा चर्चित मेंबर है, उसका नाम है ऑक्टोपस। याद है कि नहीं याद है? ऑक्टोपस सबने देखा है ना, डेविल फिश कहा जाता है उसको, 8 पैरों वाली।
ऑक्टोपस इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेटा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस बिना रीढ़ की हड्डी और प्रॉपर दिमाग होते हुए भी, बच्चों ऐसा कहा जाता है, अब इसकी 8 जो पैर है ऑक्टोपस के, तो ऐसा बोला जाता है कि एक ब्रेन तो यहाँ है इसका, मतलब ब्रेन का मतलब प्रॉपर हमारे जैसा ब्रेन नहीं, तंत्रिकाओं का एक ग्रुप बना होता है, उसी को ब्रेन यहाँ संज्ञा देते हैं। तो इसके 8 पैर है ना, तो कहा जाता है कि 8 पैरों तक इसकी तंत्रिकाएं जाती है, तो 9 दिमाग कहे जाते हैं, 9 दिमाग वाला राक्षस कहा जाता है ऑक्टोपस को। ये भी इसी फैमिली का हिस्सा है, मॉलस्का फैमिली का हिस्सा है, जो आप शंख घर में बजाते हैं, जो आप मोती लेते हैं, कौड़ी, सीपी, ये सब गाइस। और ये प्रॉपर आपको समुद्र में भी मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। केरला में बहुत लोग इनकी खेती करते हैं, ऑयस्टर्स की, ब्लैक ऑयस्टर्स की, क्लैम्स हो गए, वो सब गाइस इसी के अंदर आते हैं बेसिकली। और उसके बाद अगला आता है आपका, मोलस्का के बाद जो अगली फैमिली होती है वो है आपकी क्या कहते हैं, लास्ट जो फाइलम हम लोग पढ़ाते हैं उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या बोला जाता है गाइस उसको? इकाइनोडर्मेटा। और ये इकाइनोडर्मेटा जो है ना, इसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं स्टारफिश फैमिली, यानी कि तारा मछली समूह। अरे बचपन से कार्टून में आप देखते आए हैं तारा मछली समूह, ये एक नॉर्मल सी ये प्रजाति है, ये टोटली आपको समुद्र में मिलते हैं, टोटली मैराइन होते हैं। और तारा मछली के पास ये पैर जो होते हैं, इन्हीं पैरों से ये यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, सांस कैसे लेता है? तो उसको बोला जाता है ट्यूब फीट, यहीं से सांस लेता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम ही इसका ट्यूब फीट। अक्सर यही क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आपको ये समुद्र में बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं गाइस, ऊपर नहीं मिलते, कभी आ जाते हैं तैरते हुए। फैमिली के ज्यादातर आपको सदस्य ज्यादातर बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, और वहीं पे जो जीव नीचे मिलते हैं बॉटम वाले, उन्हीं को खाते हैं। तारा मछली लास्ट समूह है ये, है। और इनकी पूरी बॉडी पर, इकाइना का मतलब होता है कांटे, की पूरी बॉडी पे कांटे कांटे टाइप उगड़े होते हैं। डर्मा का मतलब होता है त्वचा, यानी कि कांटों वाली त्वचा, और 5 लेग्स। तो गाइज ये अभी तक का मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफ दिया कि कौन कौन से इन्वर्टिब्रेटा के अंदर जीव आपको मिलते हैं, क्या उनके अंदर खासियतें हैं, कैसे वो, देखिए ये देखिए इकाइनोडर्मेटा जिसकी अभी हम बात करें, तो मैं आपको सभी के चित्र दिखा देती हूँ गाइज, ये देखिएगा, ये दिख रहे हैं आपको, कांटे दिख रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये बीच में आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये इसका मुंह है, रुकिए मैं इसको करती हूँ यहाँ, ये देखिए, ये ब्लैक कलर से मुंह है बीच में, इसे एक ही जगह से खाना जाता है, एनस नहीं होती है इसकी प्रॉपर, वहीं से बाहर, ये देखिए, ठीक है। ये इकाइनोडर्मेटा तारा मछली हम जिनकी बात कर रहे थे। और ये आर्थ्रोपोडा कीड़े मकोड़ों की हम जो बात कर रहे थे, ये देखिए सब आप जानते, तितली, लॉबस्टर, मच्छर, मक्खी, है ना। ये मोलस्का जो मैंने अभी आपसे, ये देखिए ऑक्टोपस भाई आ गए, ये स्क्विड आ गई, ये आपके ऑयस्टर्स हो गए, मोती शंख हो गए, क्लैम्स हो गए, कौड़ी, सीपी, ये सब आ गए इसके अंदर। और ये देखिए एनेलिडा, केचुआ, जोंक, प्लेटफॉर्म, चपटे कृमि जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, जो पेट में हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पैरासाइट की तरह पूरा जिंदगी व्यतीत करते हैं। और ये रही जेलीफिश फैमिली के लोग, ये देखिएगा गाइस, निडेरिया, सिलेंट्रेटा इसी को बोलते हैं हम लोग, मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। और ये रहा पोरीफेरा, ये आपने कार्टून भी देखा होगा, स्पॉन्ज बॉब बहुत फेमस, और आप मेरा फेवरेट। तो ये स्पॉन्ज ही तो है, ये पोरीफेरा फैमिली का ही तो मेंबर है, कुछ नहीं था इसकी बॉडी में, एक स्पंज टाइप, उसी में पानी के थ्रू खाना अंदर आ रहा है, वेस्ट बाहर जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आई गेस आपको सारी चीजें गाइस मजा आया होगा, अच्छी लगी होंगी। और चलिए, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है अभी तक के क्लासेस में, तो अपना ध्यान रखें और मुझसे पूछते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते फिर बता देती हूँ, मेरा कोड है रैना 10, स्पेशल क्लासेस में जरूर आए, और हमारी प्लस फैमिली का हिस्सा बने, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को पुख्ता करें और सिलेक्शन लें। और इसके साथ साथ गाइज, मैं आपको डेली मिलती हूँ प्लस क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में, यूट्यूब पर हमारी क्लासेस चलती रहती है। लाइक करिए, लाइक का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ आपसे, मेरा कोड याद रखिए रायना 10। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।